नमस्कार विद्यार्थियों। आज ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जो उनके पेपर थ्योरेटिकल भी है और प्रयोगात्मक भी है, जो प्रायोगिक के तौर से भी इसको हम समझ सकते हैं। सृजनात्मक अनुअंकन क्या है, क्या नहीं है, जो प्रश्न पत्र तृतीय प्रायोगिक के रूप में भी ये चलता है बीए पार्ट सेकंड में, और यही बीए पार्ट फर्स्ट में भी चलता है। तो सृजनात्मक अनुअंकन क्या है, हम तृतीय प्रश्न पत्र सृजनात्मक अनुअंकन के बारे में ये बता रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो मॉडल आपके सामने रहेगा उसी की इसके अंतर्गत पुनर्रचना करनी होती है। यानी सामने आपके जो भी मॉडल बैठा हुआ है, आपके पोर्ट्रेट न होके आपके लाइफ स्टडी का पेपर चलता है, और वो भी पेंसिल से है। तो उसका मॉडल का लाइफ स्टडी जो सामने जो मॉडल बैठा हुआ है लाइफ स्टडी बनाने के लिए, उस मॉडल का और किस प्रकार से हम अनुरंकन करें, उसका सृजनात्मक पुनः चित्रण कैसे करें, ये इस पेपर में आता है। तो यह अनुरंकन सृजनात्मक या पुनर्अभिव्यक्ति उस की होगी, यानी चित्रकार की होगी, हमारी होगी, स्टूडेंटों की पुनर्अभिव्यक्ति इसमें होती है। और विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति इसमें डेवलप होती है। उनकी धीरे धीरे जो सृजनात्मक जो विशेषताएं हैं वो इसमें बाहर निकलकर आती हैं। उनका किस प्रकार का ज्ञान है, किस प्रकार की उनकी अभिव्यक्ति है, वो इसमें सामने आती है। अभिव्यक्ति में आकार की पुनर्संरचना डिस्टॉर्शन होता है इसमें, यानी जब भी वो आकार की पुनर्संरचना करता है तो जो मूल जो आकार है वो मूल आकार न होकर उसमें विद्यार्थी अपने अंतर्मन से पुनर्संरचना इसमें करता है। रंग योजना, माध्यम, रेखा, टेक्सचर, इसमें इन चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। यानी रंग योजना भी इसमें जिसकी जितनी प्रबल रंग योजना होगी, जितनी अच्छी रंग योजना होगी, वह पुनर्संरचना या इसका रेंडरिंग उतनी ही प्रबल और अच्छी बनेगी। माध्यम में अगर वो सिद्धहस्त है तो भी उसका चित्र या उसकी कलाकृति उत्कृष्ट बनेगी। रेखाओं का उसने किस प्रकार से प्रयोग किया है, किस प्रकार से उसने चित्रभूमि को डिवाइडेशन करने में रेखाओं का प्रयोग किया है, रूप सृजन में रेखाओं का किस प्रकार से उसने प्रयोग किया है, ये चीज़ें भी उसके ऊपर निर्भर करती हैं, और एक कलाकृति को उत्कृष्ट बनाने में इन चीज़ों का भी महत्व है। टेक्सचर की इसमें और भी ज़्यादा महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये अंतर्मन से पुनर्संरचना होती है, इसलिए इसमें टेक्सचर का भी विशेष महत्व इसमें बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम पुनर्संरचना करते हैं या चित्र रचना करते हैं तो कुछ स्पेस ऐसे हमारे पास आते हैं, और चित्रभूमि को संतुलित करने के लिए हमें टेक्सचर का प्रयोग भी इसमें आवश्यक रूप से करना होता है। इसलिए भी टेक्सचर का महत्व इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार इसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना भी बहुत ज़रूरी है, और 18 अगस्त तक का दिया गया कार्य इसमें हो सकता है आप लोगों ने पूर्ण कर लिया गया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इससे संबंधित कुछ ड्राइंग्स लेआउट्स आपको प्रस्तुत किए थे। मैं समझता हूँ कि आज सभी विद्यार्थियों ने उनको पूर्ण कर लिया होगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों को 22 अगस्त 2020 तक पुनः एक अनुरंकन बनाना था, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसकी भी संरचना कर ली होगी। आज हम अनुरंकन के बारे में चर्चा करते हुए आगे के कार्य को किस प्रकार से हमें संपादित करना है ये हम बताएंगे।
कि अनुरंकन वास्तव में वस्तु के तीसरे आयाम यानी गहराई का महत्व कम कर चित्र बनाया जाता है। यानी हमने एक वीडियो आपके पहले भी प्रस्तुत किया है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, और अब ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि अनुरंकन में जो हमारे सामने जो वस्तु या मॉडल जो रखा हुआ है या बैठा हुआ है उसके तीसरे आयाम यानी गहराई का महत्व कम कर दिया जाता है। जब भी हम अनुरंकन करते हैं तो उसमें छाया प्रकाश का महत्व कम हो जाता है। छाया प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है एक चित्र में? छाया प्रकाश का यह प्रभाव पड़ता है कि हम उसको छाया प्रकाश के माध्यम से उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, लंबाई, सारी चीज़ों का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और वो जैसा है हूबहू उसमें बना सकते हैं। लेकिन अनुरंकन में छाया प्रकाश व गहराई का महत्व बिल्कुल नहीं होता। उसमें वह कलाकार या विद्यार्थी अपने अंतर्मन से उस चित्र को पूर्ण करता है। ये सबसे बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। अंकन में से जब रूप को ठोस दिखाने की जगह चित्रण माध्यम का प्रयोग करते हुए सरल एवं साधारण रूप चित्र संयोजन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं तो वह अनुरंकन होता है। यानी जैसा है वह उसकी बनावट ठोस है या कैसी है, अगर उस चीज़ को हम हटा देते हैं तो और चित्र को सुंदर बनाने के ध्येय से इस अनुरंकन का प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाया जाता है और एक कलाकार उसमें अपने नए नए प्रयोग इस अनुरंकन में करता है। अनुरंकन अनुरंकित रूप की विशेषता उस माध्यम को सफल तकनीकी प्रयोग होता है जिससे वे चित्र बना रहा है। यानी अनुरंकन की जो सफलता है वो उस माध्यम के ऊपर भी निर्भर करती है कि उस माध्यम में विद्यार्थी या कलाकार कितना सफल है, वो उस तकनीकी को समझता है या अच्छी तरह से वो अपने प्रयोग में लेता है। ये चित्र के निर्माण पर भी निर्भर करता है। तो साथ साथ में हमें विद्यार्थियों को या हमें उस तकनीकी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और किस प्रकार के इसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाए उस तकनीकी में, ये सारी चीज़ें का हमें ज्ञान होना इसमें बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम विद्यार्थियों को इसमें माध्यम का भी सफल प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसकी तकनीकी के बारे में हम प्रायोगिक तौर से समझाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये समय कोरोना का समय है, इसलिए आपको स्वयं नए नए प्रयोग इसके माध्यम से करने होंगे। आप किस प्रकार की रंग योजना अपनाते हैं, किस प्रकार का माध्यम लेते हैं, वाटर कलर माध्यम लेते हैं या ऑयल माध्यम लेते हैं या अन्य कोई माध्यम लेते हैं, तो इन चीज़ों की सारी चीज़ें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इन विशेष चीज़ों से आप समझ सकते हैं। आप हमसे सीधे भी संवाद कर सकते हैं। यहाँ उस वास्तविक आकृति का मूल रूप का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि जो वास्तविक मूल रूप है उसका या उसका महत्व बिल्कुल अनुरंकन में कम हो जाता है। अनुरंकन में बनाई गई आकृति को सुंदर दिखाने के लिए हम वास्तविक वस्तु के आकार की जगह कल्पना का प्रयोग करते हुए उसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा बना सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जैसा दिखाई दे रही है, जैसी ऊंचाई है, जितनी लंबाई चौड़ाई जैसा है वो इसमें बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर सकते हो और अपनी कल्पना का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमें करना होता है। इसके अलावा वास्तविक वस्तुएं जैसे रखी हुई हैं या दिखाई देती हैं वैसा ही बनाने के स्थान पर आकृति को अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए चित्रों में अलग स्थान पर बना सकते हैं। हम आपके सामने ये कुछ चित्रें हम आपको दिखा रहे हैं जो अनुरंकन जो इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। ये मानव का अनुरंकन है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक सृजनात्मक तरीके से इसमें टेक्सचरों का भी प्रयोग है। इसमें मतलब जो भाव है उस भाव को हम दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और इसमें सृजनात्मकता ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी की झलकती है। ये दूसरा अनुरंकन आप देख सकते हो, विद्यार्थी ने कितनी कल्पनापूर्ण तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से और हल्के रंगों से और धूमिल
रंगों से इसको बड़ी सफाई से तैयार किया गया है। इसी प्रकार दूसरा ये हम देख सकते हैं अनुरंकन, ये हो सकता है किसी सिद्धहस्त कलाकार की कलाकृतियाँ हों, लेकिन विद्यार्थियों को अगर ये चीज़ समझ में, ये एक महिला आकृति का अनुरंकन है। जो भी आपके सामने जो मॉडल होता है या जो भी होता है उसका अनुरंकन हमें तैयार करना होता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं, आप अगर नाक टेढ़ी दिखा रहे हो तो भी कोई हश्र नहीं है, आप आंखें 4 दिखा रहे हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस हमारा उद्देश्य इसमें सृजनात्मकता का और एक सुंदरता का इसमें है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से विभिन्न रंगतों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहीं ब्लैक को भी यूज किया है, ब्लैक को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ इन्होंने सलेटिया कलर को यूज किया, कहीं ग्रीन का भी, ब्लू का भी, और बहुत ही संतुलित तरीके से इस चित्र को इन्होंने प्रदर्शित किया है। उसी प्रकार ये आप देख सकते हो 3 महिलाओं आकृतियों का अनुरंकन इसमें हम देख सकते हैं। 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और किस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने माध्यम को भी इसमें बहुत सफलता से इसका प्रयोग किया। टेक्सचर आप देख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए जगह जगह इन्होंने टेक्सचर का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से ये आप लाइफ स्टडी का ये अनुरंकन देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने संतुलित कर इसको बनाया है। ये अन्य अनुरंकन हम देख सकते हैं। इन अनुरंकन में सभी मतलब एक चित्रकार की सृजनशीलता का परिचय हमें दिखाई पड़ता है। वो किस प्रकार से अपने आकारों को सरलीकृत करता है, किस प्रकार से उनको और ज़्यादा प्रभावी बनाता है, किस चीज़ पर विशेष फोकस करता है, ये सारी चीज़ें एक चित्रकार के ऊपर निर्भर करती हैं। ये उपरोक्त चित्रों के सृजन या क्रिएटिव डिजाइन को देखते हुए हम 22 अगस्त तक सभी विद्यार्थियों एक एक अनुरंकन और तैयार कर लें, ये हमने पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद अब ये इतने सारे हमने आज के वीडियो में ये दिए हैं, तो ये सभी कार्य सत्रीय कार्य के रूप में भी जमा करना है। इसलिए ये सारे इसको देखकर और अपने अनुरंकन तैयार करने हैं। वो आप सितंबर माह में, जो अभी जो महीना चल रहा है सितंबर माह, इसमें आप 2 से 3 आप क्रिएटिव डिजाइन तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप निरंतर अभ्यास करते रहें, और यही आपके लिए बहुत ही सफलता तभी जाके आपको मिलेगी। अतः विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि बार बार इनको देखते हुए अपने नए सृजनात्मक तरीके से और अपने इस पेपर को भी साथ में तैयार करते रहें। धन्यवाद।